अगर आपने किचन चलाना है अपने घर का, ठीक है, फिर लगाएं अल्बाइनो, लगाएं क्रीमिनो, लगाएं डेकिनो, लगाएं तो 3-4 लाख रुपया एक माह का कमाना मेरा ख्याल है कोई जो है ना डिफिकल्ट। अगर आप जो है 10 लाख लगाते हैं तो आप इस 10 लाख को 30 लाख कर सकते हैं वेरी इजीली। अगर वो बाहर से 30,000 रुपये कमा रहा है ना जी, मेरा ख्याल है अगर वो 3 लाख के बर्ड्स रख ले तो वो पर मंथ 40,000 बर्ड से कमा सकता है। वापिस आके आधा घंटा मैंने जो है ना बर्ड्स को देना होता है, और सुबह जाते हुए 20 से 25 मिनट मैंने बर्ड्स को देना है। अगर आपने कोई भी काम करना है, अगर आप डर गए ना तो समझ लें कि आप हारेंगे। डर जहां पे आ जाता है वहां पे काम नहीं हो सकता। एवरेज पेयर जो है वो तकरीबन समझ लें कि 20,000 तक आ जाएगा। एक अल्बाइनो आप ले लें रेड आई, एक जो है वो स्प्लिट ले लें ब्लैक आई। एवरेज बच्चे मेरा ख्याल है और कुछ भी नहीं 70-80 के राउंड अबाउट आप सेल कर सकते हैं। अस्सलामुअलैकुम, दिस इज मोहम्मद इरफान एग्रीकल्चरस। आज हम आए हैं लाहौर में आपको विजिट करवाने के लिए नईम भाई का लवबर्ड का सेटअप। नईम भाई माशाल्लाह से पिछले 3 साल से लवबर्ड को ब्रीड करवा रहे हैं। इसका साथ साथ माशाल्लाह नईम भाई ने अपना चैनल बनाया जस्ट एग्रीकल्चरस के नाम से। आप सबको हाईली रिकमेंडेड, आप जाकर जरूर विजिट करिए। माशाल्लाह से बहुत कम अरसे में नईम भाई ने ग्रोथ की है। जितने भी वेल नोन ब्रीडर्स हैं मोस्टली माशाल्लाह नईम भाई ने कवर कर लिया, और आपको उन सब का इंटरव्यू और आपको उन सब की एवरेज देखने को इनका यूट्यूब चैनल पर मिलेगी। इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मौजूद है और आपको इनकी पिक्चर भी चैनल के नजर आ रही होगी, तो आपको जरूर जाके विजिट करें। तो आज नईम भाई की तरफ चलते हैं और जानते हैं इनकी जर्नी के बारे में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सबसे पहले तो इरफान भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि जज़ाकल्लाह आपने नईम टाइम भाई, आपका निकाला शुक्रिया कि आपने टाइम जी। दिया। थैंक यू सो बहुत मच। शुक्रिया। नईम भाई, सबसे पहले बताया आपकी जर्नी स्टार्ट कहाँ से हुई? इरफान भाई आज से तकरीबन 3 साल पहले जो है वो जर्नी स्टार्ट हुई थी। तो तकरीबन जो है ना समझ लें कि 10 से 12 पेयर से मैंने स्टार्ट किया था। हम्म। तो मेरे दोस्त हैं मकसूद अहमद साहब, तो उन्होंने जो है ना जो पीएलएफ में चैंपियन भी हुए हैं, माशाल्लाह। उन्होंने असल में मुझे शुरू करवाया था ये काम। हम्म। तो माशाल्लाह बड़ा अच्छा रहा जी। तो बिज़नेस भी काफ़ी अच्छा है। और मैं कहता हूँ जी मैंने बड़े बिजनेसेस देखे हैं, ये वाला जो बिज़नेस है ना, जिस तरह इसकी ग्रोथ होती है वो इस तरह किसी की ग्रोथ नहीं है। अपना स्टार्टअप इन्वेस्टमेंट कितनी की थी नईम भाई? मैंने तो स्टार्ट लिया था 10 लाख रुपए से। माशाल्लाह। हाँ जी, मैंने 10 लाख से जो है वो स्टार्ट ले लिया था। हालांकि मैं समझता हूँ कि शायद मुझे कम पैसे थोड़े से लगाने चाहिए थे, क्योंकि एक्सपीरियंस नहीं था, 100 चीज़ें समझने वाली थी। तो लेकिन बस 10 लाख से मैंने सेटअप स्टार्ट किया। उसमें फिर थोड़ा वो जो है ना नुकसान भी हुआ, तो हम्म। वो भी मेरी ही गलतियों की वजह से था। तो इस तरह से जो है ना वो किया था तो नईम स्टार्ट। भाई, अपने स्टेप बाय स्टेप 10 लाख लगा के एक दफा 10 लाख की सीधी इन्वेस्टमेंट कर दी थी आपने? नहीं नहीं, एक ही दफ़ा 10 लाख रुपए की जो है ना मैंने, असल में सबसे ये इस तरह की फील्ड है कि इसमें अगर प्रॉफिट जो है ना वो ज़्यादा है तो उसी तरह इसका लॉस भी ज़्यादा है। हम्म। ठीक है, अगर आप जो है समझ लें 10 लाख लगाते हैं तो आप इस 10 लाख को 30 लाख कर सकते हैं। ठीक है, वेरी इजीली, अगर आपको पता हो तो। हम्म। जो कि मुझे पता नहीं था। ठीक है, हम्म। मैं या तो जो है ना फर्स्ट टाइम कुछ बर्ड्स लेके आता, उसको जो है ना ब्रीड करवाता घर में, मुझे पता होता किस तरह कराना है, तो वो एक अलग था। जब मैंने स्टार्ट किया था, मैंने जो मेरा सबसे महंगा बर्ड था ना, तकरीबन वो 1,40,000 रुपये का था। माशाल्लाह। ठीक है जी, वो एक्सपायर हो गया। ओह। तो वो जो है एक्सपायर हुआ, उसकी वजह से काफी लॉस हुआ। हम्म। तो फिर उसको पूरा करने के लिए और बर्ड लेना पड़ा। हम्म। तो मतलब कि वही मैं आपको बता रहा हूँ, थोड़ा सा एक्सपीरियंस होता तो मैं थोड़ा कम से स्टार्ट कर लेता, उसको सीख लेता पहले, वो सबसे अच्छी बात थी। तो नहीं भाई, पार्ट टाइम कर रहे हैं फुल टाइम कर रहे हैं, और दूसरों को रिकमेंड क्या करते हैं, पार्ट टाइम करें या फुल टाइम करें? सर असल में ये जो है शौक पार्ट टाइम ही है। हम्म। ठीक है, आप जो काम कर रहे हैं आप वो साथ लाजमी करें। ठीक है, मैं प्रोफेशनल जी वकील हूँ। ठीक है माशाल्लाह। जी, लॉयर हूँ। और मैं सुबह, आज भी सुबह 7 बजे गया था। ठीक है जी, 7 बजे निकल गया था, वापस मैं आया हूँ तकरीबन 4-5 बजे। हम्म। तो वापस आके आधा घंटा मैंने जो है ना बर्ड्स को देना होता है, और सुबह जाते हुए तकरीबन समझ लें कि 20 से 25 मिनट मैंने बर्ड्स को देना है। बाकी सारे काम जो है वो पीछे से वो कर देते हैं, मेड वगैरह हैं वो कर देते हैं। तो मतलब कि इतना इशू कोई नहीं है। हम्म। अगर किसी ने सेटअप स्टार्ट करना है तो ये पार्ट टाइम ही होना चाहिए। अगर उसको पता लग जाए कि जो है मेरा
इधर से इतना मुझे प्रॉफिट आ रहा है कि मैं जो पिछला काम था उससे डबल प्रॉफिट कमा रहा हूँ इधर, फिर वो छोड़ दे, फिर तो कोई मसला नहीं है, फिर वो छोड़ दे। हम्म लेकिन अगर नहीं तो फिर जो है वो अपना जो पिछला काम है उसको ना छोड़े और इसको पार्ट टाइम करे। हम्म। तो नहीं भाई, आपने जैसा कहा कि मैं 10 लाख इन्वेस्टमेंट स्टार्ट में की है, तो आपको डर नहीं था कहीं मेरी इन्वेस्टमेंट डूब ही ना जाए? असल में मैं आपको सही बात बताऊँ ना, अगर आपने कोई भी काम करना है, अगर आप डर गए ना तो समझ लें कि आप हारे गए। बिल्कुल डर जहां पे आ जाता है वहां पे काम नहीं हो सकता। ऐसे ही। ठीक है जी, ये जो है ना मेरा ख्याल है, मोर रिस्क मोर प्रॉफिट, हम्म। नॉर्मल सी बात है जी ये। नहीं भी, अगर कोई न्यू पर्सन इस फील्ड में आ रहा तो अपने आप को जल्दी से जल्दी ग्रो कैसे कर सकते हैं? सर उसको ग्रो इसी तरह ही है कि वो सबसे पहले इसको सीखे। अगर उसने सीखा नहीं होगा तो वो ग्रो की जगह डाउन चला जाएगा। हम्म अगर वो सीखता है, समझता है चीज़ों को, तो फिर तो जो है ना वो ग्रो करेगा, 300% जो है ना वो ग्रो करेगा। अगर उसने 1 लाख लगाया, मेरा ख्याल है 3 लाख कमाना कोई इसमें मुश्किल काम नहीं है इसमें। हम्म ठीक है, फिर वो ग्रो करेगा। अगर वो सीखे बगैर आ गया है तो फिर जो है ना वो मज़े की बात नहीं है। और चीज़ों को समझना चाहिए क्या चीज़ आपने लगानी है। हम्म। ठीक है, कोशिश करें कमर्शियल से स्टार्ट करें। नहीं भाई, अगर मीडियोकर बंदा उसके पास इतनी ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं है, थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट है, क्या वो बर्ड की फार्मिंग करके अपने घर का किचन चला सकता है इजीली? बिल्कुल चला सकता है। मैं कहता हूँ अगर वो बाहर से 30,000 रुपये कमा रहा है ना जी, तो मेरा ख्याल है अगर वो 3 लाख के बर्ड्स रख ले तो वो पर मंथ 40,000 बर्ड से कमा सकता है वो बंदा। माशाल्लाह। तो नहीं भाई, साल में कितने क्लच करते हैं? क्लच में कितने बच्चे आ रहे होते हैं? सर मेरा जो है ना इस टाइम क्लच जो है वो तकरीबन 3 से 4 ही ले रहा हूँ। ठीक है, हम्म इससे ज़्यादा नहीं जा रहा। वो फोस्टरिंग करनी पड़ती है, उसमें जो है ना फिर इश्यूज भी आ जाते हैं। बच्चे वीक हो जाते हैं। ठीक है, फिर कैल्शियम विटामिन उनको ज़्यादा कराना पड़ता है। तो उसमें मैं उसको जो है ना इतना प्रेफर नहीं करता। 4 क्लच ले लें आप, वो ठीक है। और हम्म एग्स जो है वो तकरीबन 6, 7, 8, 9, ये एवरेज है। तो नहीं भाई, अर्निंग के लिए ऐसे कैसा, हम कितनी अर्निंग कर सकते हैं ऐसे? मैं आपको बता रहा हूँ 300%, लाख लगा के 3 लाख आप कमा सकते हैं, और वो लाख आपका वहीं का वहीं है। माशाल्लाह। हाँ जी। तो नहीं भाई, को न्यू पर्सन बर्ड लेके आता है अपने शेड में, तो उस बर्ड की लाके केयर कैसे करे? सबसे पहले उसको क्वारंटाइन करें। ठीक है, कम से कम वैसे तो जो है ना 3 माह करना चाहिए, लेकिन मेरा ख्याल है कि आप 1 माह भी कर लें, कोई 20 दिन भी कर लें, तो वो मेरा ख्याल है इनफ है। आपको उसकी समझ लग जाती है कोई उसमें जो है ना वीकनेस तो नहीं आ रही, कोई और इशू तो नहीं उसमें आ रहा, नीचे तो नहीं बैठ रहा। जो ड्रॉपिंग होती है ना उससे भी बर्ड का पता लग जाता है ये बर्ड बीमार तो नहीं है। ड्रॉपिंग का मैं आपको पिक्चर दूंगा, वो भी काइंडली आप इस पे जी लगाइएगा जी। कि कौन सी ड्रॉपिंग परफेक्ट है। हम्म। तो उससे ही पता लगता है कि इसमें कोई इशू तो नहीं है। ये सारी चीजें जो है ना मैनेज करनी पड़ती हैं। नहीं भाई, लव बर्ड में एवरेज पेयर कितने रुपए का आता है और उसका बच्चा कितने रुपए का सेल हो जाता है? एवरेज पेयर जो है वो तकरीबन समझ लें कि 20,000 तक आ जाएगा। एक अल्बाइनो आप ले लें रेड आई, एक जो है वो स्प्लिट ले लें ब्लैक आई, तो उसमें जो है वो 20,000 का आएगा। उसके एवरेज बच्चे मेरा ख्याल है और कुछ भी नहीं, 70-80 के राउंड अबाउट आप सेल कर सकते हैं साल के। तो इनका ब्रीडिंग सीजन कब स्टार्ट होता है और कब एंड होता है? नहीं भाई। ये असल में कुछ लोगों का तो ब्रीडिंग सीजन ख़त्म ही नहीं होता जी। उन्होंने एसी लगाए हुए हैं जी, उनका ब्रीडिंग सीजन चल रहा है। ठीक है, जिनके पास एसी नहीं है उनका जो है ब्रीडिंग सीजन तकरीबन समझ लें कि सितंबर के बाद शुरू होता है। 15 सितंबर जो है वो लोग कहते हैं, लेकिन मैं 1 अक्टूबर को जो है ना इसके बॉक्स लगाऊंगा। हम्म 1 अक्टूबर से लेके आगे जहाँ तक जो है ना समझ लें कि मई तक जो है ना इसका सीजन समझ लें। मई तक बच्चे जो है ना आप सेल्फ होके ले लें, हम्म। यही इसका सीजन है। नहीं भाई, लव बर्ड में फ्यूचर म्यूटेशन कौन सी आने वाली है? लव बर्ड में फ्यूचर म्यूटेशन जो है ना जी, सबसे पहले जो रुलने वाला नहीं है। हम्म ठीक है जी, अल्बाइनो है, कैरिमिनो है, डेकिनो है। ठीक है जी, पेल फेलो है, पेल फेलो प्लाइन है, डन फेलो है, एक्व है। ठीक है, ये मेरा नहीं ख्याल कि ये कहीं जाएंगे। तो नहीं भाई, आपने माशाल्लाह यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया, तो यूट्यूब चैनल स्टार्ट करने का पर्पस क्या था आपका? इरफान भाई इसका मेन मकसद जो था ना वो, डिफरेंट लोग हैं, उनके डिफरेंट इश्यूज हैं। ठीक है जी, सारे इश्यूज अगर एक प्लेटफॉर्म पे आ जाएं, उधर से पता लग जाए, अवेयरनेस आ जाए सबको, तो इससे बेहतर मेरा ख्याल है कुछ भी नहीं है।
ठीक है। इसका बनाने का मकसद यही था कि आपको अगर कोई बीमारी आ रही है, कोई इशू आ रहा है बर्ड में से, ठीक है, आपका जो है वो आगे शोज आ रहे हैं, उसके अंदर कौन सा बर्ड लेके जाना है उसके बारे में डिफरेंट लोगों के शेड्स जो है ना वो दिखाए जाएं कि इनके पास ये बर्ड है, ये सेल होगा। सबसे पहले न्यू फैंसियर्स, ठीक है, न्यू फैंसियर्स के लिए जो है ना ये चैनल बेहतरीन है। अगर वो इसको देख लेंगे उनके 90% इश्यूज खत्म हो जाएंगे। नहीं बैंड पे क्या एडवाइस करना चाहेंगे आप? एंड पे मैं यही एडवाइस करूंगा कि आप जो है बर्ड जो है ना जी, न्यू फैंसियर्स जितने भी हैं, बर्ड कम से कम अच्छा लें, ठीक है। अगर अच्छा बर्ड लेंगे तो आपकी पहचान बनेगी। अगर आपने किचन चलाना है अपने घर का, ठीक है, फिर लगाएं अल्बाइनो लगाएं, क्रीमिनो लगाएं, डेकिनो लगाएं, ठीक है, इसमें जाएं, ठीक है। और सबसे मेन बात है सोशल मीडिया को ज़रूर इस्तेमाल करें, ठीक है, अपने बर्ड्स को सेल करने के लिए। कहते हैं जी बड़े बर्ड्स के बड़े जो है ब्रीडर्स के बर्ड सेल हो जाते हैं, हमारे नहीं होते, ठीक है। इस चीज़ को जो है ना हम ओवरकम करेंगे सोशल मीडिया के ऊपर। सबसे मेन बात ये है, ब्रीड लेना आसान है लेकिन उनको बेचना मुश्किल है, तो सोशल मीडिया का इस्तेमाल करें और अपने आप को आगे लेके आएँ। नहीं भाई, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया। थैंक यू सो मच एवरीवन। नईम भाई के यूट्यूब चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाकर जरूर विजिट करें। वहाँ पे बेसिकली जो इनका यूट्यूब चैनल है वो बेसिकली जैसे हम एवरी विजिट कर रहे हैं एज इट इज़, नईम भाई की भी चैनल ऐसी है कि एवरी विजिट करते हैं। जब आप इनके यूट्यूब चैनल पर जाके देखेंगे तो इनकी जो क्वेश्चनिंग करने की टेक्निक है वो इतने बेहतरीन क्वेश्चन कर रहे हैं कि आपके नॉलेज में बहुत ज़्यादा इजाफा होगा। आपको इनके YouTube चैनल पर जाके पता लगेगा कि दूसरे शेड पे इस टाइम हो क्या रहा है, आपके नॉलेज में इजाफा होगा। मिसाल के तौर पर आप किसी दूसरे के शेड में नहीं जा सकते, आप किसी दूर दराज इलाके से हैं, किसी और कंट्री से हैं, लेकिन आपकी बहुत ज़्यादा ख्वाहिश है कि हम दूसरा जाकर शेड विजिट करें, लेकिन आप नहीं कर सकते। तो आपको इस प्लेटफॉर्म पे सबके सब सेटअप मिल जाएंगे और आपको नॉलेज मिल जाएगा कि इस टाइम उस एवरी पे क्या वर्किंग हो रही है और उस टाइम वो डाइट क्या दे रहे हैं। ये सो मच एवरीवन, उम्मीद है कि आपको आज की हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी ओवरऑल वीडियो पसंद आती है और आप चाहते हैं कि हम सेटअप विजिट करते रहे और आपके लिए वीडियो चलाते रहे, तो आप हमारे चैनल मोहम्मद अरफान एवी का जरूर सब्सक्राइब कीजिए। इंशाल्लाह इस वीडियो का पार्ट 2 आएगा, उसमें हम आपको नईम भाई का सेटअप विजिट करवाएंगे। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।